और अशफाक, आपने बचपन में वीडियो गेम्स तो खेले होंगे। जी, याद है हमारे टाइम में कैसे गेम्स हुआ करते थे? बिल्कुल जी, हमारे टाइम बिल्कुल हमें टाइमिंग हमारे स्ट्रिक्ट थे, पहले पढ़ना है उसके बाद आपने गेम खेलना। बिल्कुल जी। और उस वक्त जो है वो कई तरह के वीडियो गेम्स होते थे जो टेलीविजन सेट से अटैच होते थे। और उसके अंदर मसला भी क्या होता था, घर में टीवी होता था एक या दो, एक होता था मोस्टली, और उसके अंदर फिर आप उसके साथ अटैच करके अपने वीडियो गेम्स खेलते थे। और वजह ये होती थी कि बाकी सब लोगों को भी उसी टीवी चैनल पर, उसी टीवी सेट पे इन्हिसार करना होता था। और फिर हमारी अम्मियाँ तो ये कहती थी कि ये जो तुम इसके टीवी की तरफ रुक करके गोलियां बरसाते हो ना, तो इससे टीवी की स्क्रीन पे असर पड़ता है। टीवी जल्दी खराब हो जाएगा, फिर लेकर आना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। अब तो यार इतने छोटे छोटे बच्चों के पास अपने अपने गैजेट्स हैं, मुझे समझ नहीं आती। इतने महंगे मोबाइल से आराम से गिरा देते हैं, हम माँ बाप देखते रह जाते हैं। और नहीं, माँ बाप भी जान छुड़ाते हैं। वो कहते हैं बच्चा रो रहा है, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बजाय इसके कि उसको थोड़ा सा गाइड करें, उसको थोड़ा वक्त दें, क्वालिटी टाइम दें। नहीं जी, ये लो जी मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। 2 साल की या 1.5 साल की, बल्कि उससे पहले से ऐसे ही तो नहीं है ना कि वो बेबी शार्क के। भाई दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो कौन सी है? वो बेबी शार्क। पता नहीं 10 बिलियन व्यूज हो गए। और बच्चा बैठना नहीं सीखा, उसको किसी तरीके से ऐसे टिका के बच्चे को उसके आगे मोबाइल सेट कर देते हैं या टैब सेट कर देते हैं, वो देखता रहता है, वो चलते चले आते हैं, वो ऑटो पे चलते चले आते हैं जनाब। अब इसका आता है खतरनाक पहलू। यहाँ से आपने आदत डाल दी, फिर ये आया जनाब एक वायरस कोविड-19 के नाम से। जनाब उसने आके फिर हमारी जिंदगियों को मजीद मोहताज कर दिया। किस तरह से कि आउटडोर्स आपकी एक्टिविटीज ना होने के बराबर रह गई, इंडोर्स आपने आके गैजेट्स पे रिलाई करना है, भले वो ऑनलाइन क्लासेस हो या क्या हो। उससे जनाब उन्होंने वीडियो गेम्स भी खेलना शुरू कर दिए। अच्छा, वीडियो गेम्स भी खेलना शुरू हो गए। और फिर साथ ही साथ जनाब ये जो गेमिंग डिसऑर्डर है, ये ऐसा हुआ कि आप अक्सर खबरें सुनते होंगे कि चाहिए फला बंदा जो था कोई पबजी या पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते रहे, ऐसे में पैसे नहीं दिए तो उसने जनाब पता नहीं किसको मार दिया, माँ बाप को मार दिया, खुदकुशी कर ली। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल। और नेशनल सेंटर फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स के मौलजीन इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि बच्चों में जो वीडियो गेम्स का शौक है वो बहुत ज्यादा हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया है। और वो चाहने के बावजूद, यानी कोशिश जब बाद में करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स भी, तो वो इस हिसार से नहीं निकल पाते हैं। तो ये भी ऐसे ही, और रात गए तक खेलना जिससे उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, ऑटिज्म उनमें से एक बताई जा रही है। अच्छा, और एक और चीज भी होती है कि अब जनाब ये मोबाइल यूजेज, अब जरा ये पता चलाना है, चूंकि हमने कहा कि जो नंबर 1 जो इसके अंदर गैजेट है जो हम यूज करते हैं, दैट इज योर सेल फोन। यानी कि ये फोन जो है वो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो फोन्स हैं उनके अंदर अब ये बताया जाता है कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, यानी कि एक दिन में आपने मोबाइल फोन के सामने कितना वक्त गुजारा और उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर यूज की। तो ये आप ये देखें कि उसके अंदर जो थोड़े से स्टैट्स आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। यानी कि इसमें यह है कि बेदारी के औकात में सन 2021 की ये कहानी है। और इसमें यह है कि तकरीबन 4.5 से 5 घंटे जो हैं आउट ऑफ 24 आवर्स आपने गुजारे हैं सिर्फ मोबाइल फोन को देखते हुए। तो अब दैट इज अ लॉट। और इसके अंदर वो जो टिकटॉक पर वक्त गुजारने की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये आप ये देखें कि इसी वजह से ये जो मोबाइल एप्स है इसके ऊपर 170 अरब डॉलर्स खर्च किए गए हैं, जो कि 2020 के मुकाबले 19% जायद हैं। ऐप डाउनलोड की शरह में भी 5% इजाफा हुआ है। और खाने पीने की जो एप्लीकेशन है उनको 194 अरब डॉलर्स के ऑर्डर मिले। और सबसे ज्यादा जो ऐप डाउनलोड हुई है, हमेशा की तरह पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, वो है जनाब टिकटॉक। और उसके बाद फेसबुक मैसेंजर, फिर व्हाट्सएप और फिर इंस्टाग्राम। तो हम कितने प्रोडक्टिव हो रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा लो कितना टाइम हम मोबाइल फोन पे सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अब जरा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए। डॉक्टर मुईज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आ चुके हैं जी। अच्छा जी, मुईज साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एक बार फिर से हमारे पास आप तशरीफ लाए। ये जो एक स्टार्ट करते हैं, इससे ये जो वीडियो गेम्स की एक लत लग गई है, ये पहले तो ऐसा नहीं होता था, जाहिर है पहले गैजेट्स भी इतने नहीं थे। अब ये है कि जैसे जैसे गैजेट्स और ये सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स आते जा रहे हैं, एक्सेसिबल होते जा रहे हैं, तो उनसे जान छुड़ाना बिलखुसूस बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्या किया जाए इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मौजू पे आपके चैनल ने भी कई दफा प्रोग्राम्स किए हैं, कई दफा बातें हुई है। बिल्कुल सर। मसला ये है कि ये जो इशू है ये हल होने को नहीं हो रहा। हमने बड़ी अच्छी अच्छी स्कूल्स बना ली, बड़ी शानदार यूनिवर्सिटीज बना दी, मगर ना हमारे घर में ना हमारे असातिज़ा ने बच्चों को एहसास से जिम्मेदारी नहीं सिखाई। देखिए, दुनिया तरक्की करेगी, ऐसे गैजेट्स आएंगे, वीडियो गेम्स आएंगी, एप्स आएंगे, लेकिन अगर बच्चों को एहसास से जिम्मेदारी
दे दी जाए, बता दी जाए, समझा दी जाए, तो बच्चा फिर हर शय को जिम्मेदारी के साथ यूज करेगा। हम बेसिकली एक ऐसी कौम है जो हर चीज को अब्यूज करती है, हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल करती है, और ये बड़ा कॉमन है। आप देखिए, अगर आप एक नई गाड़ी लेते हैं, आपके बच्चे को आप गाड़ी दी आपने, अब बच्चा जिस तरह गाड़ी चलाएगा वो इस तरह चलाएगा कि जैसे पूरी सड़क जो है या पूरे शहर जो है उसका अपना है, और उसकी मर्जी जहां जाए पार्क करे, नो पार्किंग में करे, जो चाहे कर सकता है। ये अब्यूज है जिम्मेदारी का। डॉक्टर साहब बिल्कुल कदा कलामी माफ, लेकिन आप कह रहे हैं अब्यूज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना है, इन्हीं के साथ गुजारा करना है, इन्हीं ऐप्स के साथ गुजारा करना है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए? खामी शुरू कहाँ से होती है? मैं तो पेरेंट्स को देख रही हूँ कि वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं, और जब तक उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं बच्चों से। बच्चा रोता है तो वो उसके हाथ में दोबारा मोबाइल दे देते हैं। ये शुरू तो घर से होती है ना। कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, मेरे साथ ही एक फैमिली बैठी थी, उनकी 2 या 3 साल की बच्ची थी, वो रोने लगी, उसने अपना मोबाइल फोन दे दिया, बच्ची खामोश हो गई। तो जब माँ बाप ये करेंगे कि अगर बच्चा रो रहा है या बच्चा परेशान है या क्रैंकी है, तो उसको वक्त देने की बजाय, उसको प्यार करके समझाने की बजाय आप अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देंगे। बच्चे की आदत पड़ के जो आदत बन जाए, जिसे एक बिहेवियर अगर बार बार किया जाए तो इट बिकम्स अ हैबिट। जब हैबिट बन जाए तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तोड़ी जा सकती है, चेंज की जा सकती है। शर्त यह है कि घरों के अंदर, इवन आपके बच्चे बड़े भी हैं, टीनेजर्स हैं, आपने सख्ती करनी है कि जी जब खाने के टेबल पे बैठे नो मोबाइल, जब आप पढ़ रहे हो नो मोबाइल, और आपका ये से ये टाइम होना चाहिए मोबाइल का। फिर बच्चों को ये जिम्मेदारी समझानी है कि जी मोबाइल पे आपने क्या करना है। देखिए, गेम्स बुरी बात नहीं है, वीडियो गेम्स हम भी खेले बचपन में, लेकिन वो वक्त वो वक्त जो आप अननेसेसरी स्क्रीन को दे रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मैं टीवी की भी बात कर रहा हूँ। वो वक्त जो आप उसको दे रहे हैं, वो वक्त आप निकाल रहे हैं अपने सोशल इंटरेक्शन से, जो समाजी इंटरेक्शन जो है बड़ा जरूरी है इंसान के लिए। वो जब माशरे में आएगा, बिजनेस करेगा, उसके जो कनेक्शंस हैं, नेटवर्किंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके बिजनेस के सक्सेस के लिए। वो खत्म हो गया आपका। अच्छा, दूसरी खतरनाक चीज क्या है? ये जो ग्लेयर निकलती है आपकी टीवी से या मोबाइल फोन से, ये आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती है। बिल्कुल जी। जब ये काफी देर तक स्टिमुलेट करती है तो कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती है। नंबर 1, एक तो स्लीपलेसनेस, बेख्वाबी पैदा होती है। दूसरी चीज जो पैदा होती है वो एग्रेशन, गुस्सा, तशद्दुद, ये अजीब गरीब वजह से। देखिए, नींद करने के लिए आपके इल्म में है कि हम पढ़ते भी रहते हैं ना, तो एक तो ये मोबाइल फोन्स आजकल नए नए चीजें लेके आए हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर, यानी कि वो उस लाइट को फिल्टर कर देते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग को जो है वो आपको स्टिमुलेट करती है। लेकिन उसके अलावा भी कहा यह जाता है कि जब आपने सोना हो तो उससे पहले तकरीबन 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आप गैजेट्स का इस्तेमाल छोड़ दें, फिर थोड़ा सा नीम तारीक माहौल हो तो आप सो सकें। अच्छा, मैं एक और फैक्टर पे बात कर रहा था सर, कि जो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि एक चीज होती है कि शुरू में आपने बच्चों को फोन दे दिया, उसके बाद वो हैबिट बनी, हैबिट के बाद सर जब मामला नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है एडिक्शन की तरफ, तो वो खतरनाक क्यों होता है? देखिए, हैबिट फिर भी चेंज करना आसान है। हाँ। एडिक्शन में आप केमिकल चेंजेस भी आते हैं। जब कोई चीज का एडिक्ट आप हो जाएं, ब्रेन में केमिकल्स हैं, उनमें से एक केमिकल ऐसा है कि अगर आप एक काम करने में आपको खुशी महसूस होती है, आपको सुकून महसूस होता है, तो आप वो काम बार बार करेंगे और वो केमिकल आपको बावर करेगा कि आप ये काम करें। अब ये मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है, इससे आपको प्लेजर मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इंग्रॉस्ड होते हैं, आप जज्ब हो जाते हैं किसी ऐप में या किसी वीडियो गेम में। तो जो सेरोटोनिन पैदा होती है, वो अब बॉडी चाहता है कि वो वापस पैदा हो ताकि वही प्लेजर मिले, तो आप फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो एडिक्शन सिर्फ सिगरेट का, शराब का या नारकोटिक्स का नहीं होता। एडिक्शन जिंदगी में बहुत सारी चीजों का होता है, जिसमें से एक ये जो स्क्रीन टाइम है, और टीवी हो या मोबाइल फोन हो या हम एक चीज ही देख रहे हैं, लोगों का सोशल इंटरेक्शन आपस में वो नहीं रहा। लोग इन्हिसार करते हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से रब्ता करना, मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। यानी उन लोगों को हम जिंदगी में जानते भी नहीं होंगे, मिलेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी उनसे रोज इंटरेक्शन होती है। बनिस्बत हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, इवन के अपने घर वालों से भी हम उतनी बातें नहीं करते। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर भी तो इससे चेंज हो रहा है। इज इट अलाउड? सोशल स्ट्रक्चर। और अब नौजवानों में अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएं और आप नोटिस करें तो बच्चों में सोशल एंजाइटी बहुत बढ़ गई, यानी सोशल परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर बच्चे ने तकरीर करनी है या बच्चे ने कोई लीडरशिप के लिए कोई काम करना है तो बच्चा नहीं कर पाता,
सोशल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। अब ये जो चीज इस वजह से है कि बच्चा इंसान से नहीं मिल रहा, वो एक फेक आइडेंटिटी से मिल रहा है, जिसका आपने कहा ना फेसबुक पर है, उसका वो इंसान तो है मगर उसका जो असल रूप है वो एक फेक है। आपको नहीं पता वो कौन है मगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। असल इंसान से जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक तो एनर्जी का तबादला होता है, किसी से मिलते हैं, बैठते हैं, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी आपस में कनेक्ट होती है, वो सब चीजें खत्म होती जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इस माशरे में रहता हूँ, पूरी जिंदगी गुजारी, हमारे बच्चे और हमारे नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क को आगे किस चलाना है मुझे नहीं पता, क्या बिल्कुल आगे लेकर जाना है और हमें इन चीजों को रोकना होगा। इसकी इब्तिदा घर से हो, फिर हमारे टीचर्स ये करें तो बहुत कुछ माशरे में बेहतरी आ सकती है। हम एक बैलेंस सोसाइटी में रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर टम्बोई साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और बात की सदफ, एक चक्कर और भी है। आप मुझे एक बात बताएं ना कि हमारे पहले ये होता था कि देखें, हम अपने माँ बाप के पास क्यों जाते थे कि मुझे अगर किसी चीज का नहीं इल्म, भले साइंसी लिहाज से हो, इल्मी लिहाज से हो, माशरती लिहाज से हो, तो आई यूज्ड टू गो टू माय फादर और मैं समझता था कि उनके पास हर चीज का। अब यहाँ पर चक्कर ये है कि आप बच्चों को कुछ बताएं कि जी हाँ जी, बच्चा आपको क्रॉस चेक करने के लिए पहले तो गूगल खोलेगा सही बात कि हाँ जी इसके ऊपर ये आंसर है। ठीक है, मालूमात का उसूल, लेकिन अथॉरिटी किसकी चैलेंज हो रही है? आपके पेरेंट्स की, यानी कि आपकी तवज्जो उनसे ज्यादा उन पे है। तो ये शुरू से ये नहीं होगा, ओवरनाइट चेंज नहीं होगा कि ये जी चुटकी बजाई चलो जी अब यूज नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पहले आप ये शो करें कि आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में, और बाकी चीजों को साइडलाइन करें आहिस्ता आहिस्ता और खुद अमल करके दिखाएं। भाई बाप अब अगर मोबाइल लेके बैठा होगा तो बच्चे ने खाक सुननी है उसकी बात। बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी साथ साथ चलना है। अगर आपका बच्चा फेसबुक यूज करता है तो आपका भी फेसबुक होना चाहिए। नो मैटर आप कितने इस हवाले से कंसर्न है कि भाई मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ साथ उन चीजों में चलना होगा। चलें जी, अब आगे क्या है?